नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ, और इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू फूड एंड बेवरेजेस आए थे 700 से 1750 के बीच में। और ये जो पर्शियन थे, पर्शियन मतलब कई सारे पर्शियन व्हील आए थे, और वीविंग व्हील आई थी, स्पाइनिंग व्हील, और भी कई सारे फायर आर्म्स आया था। और फूड में आपके क्या आए थे, पोटैटोस, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, कॉर्न, ये सारी चीज़ें आई थी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपुल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारे लोग इस 700 से 1750 के बीच में बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे। किस बात के लिए? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, जॉब के लिए हो सकती है, अपना स्किल बढ़ाने के लिए हो सकती है, या कैसे और वो प्रॉस्पर्स और रिच हो पाए उसके लिए हो सकती है, कंफर्ट ढूँढने के लिए हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके लिए लोग मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह कर रहे थे। द सबकॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर। तो सॉरी फॉर्च्यून। तो क्या था कि बहुत सारा इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग बहुत सारा राजाओं के पास वेल्थ रहता था। और ये लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, या लोगों का भाग्य था कि वो अपना उनका जो स्किल है या उनका जो फॉर्च्यून है वो उसको सुधार पाएँ या अच्छा कर पाएँ, अपनी डेस्टिनी को बदल पाएँ। ये एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपूत द सन ऑफ रूलर। इसी पीरियड में मतलब 1000 साल के बीच में राजपुत्र, जिसको राजपूत हम लोग बोलते हैं, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बिटवीन द 8th एंड द 14th सेंचुरी द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट रूल स्टेटस। ठीक है, तो ये जो राजपूत था वर्ड, ये उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा जो क्षत्रिय थे, या अ ग्रुप ऑफ वॉरियर, जो लड़ाई जो वॉर में या लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होने लगा। ठीक है, तो वर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, हर एक वर्ड को बताया जा रहा है कि क्या चीज़ है। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स chieftains but also soldiers and commander who serve in the armies of different monarchs all over the subcontinent। तो ध्यान रखिए, केवल रूलर या चीफ टेन मतलब जो हाई पोस्ट होता था उसके थोड़ा सा नीचे, या जो भी वॉरियर के उसमें है, पोजीशन में है, या रूलर के पोजीशन जो हाई पोस्ट पे है, केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि सोल्जर्स और कमांडर जो आर्मी में कहीं ना कहीं इस सब कॉन्टिनेंट में सर्व कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता था। इन द सॉरी अ कैवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, कैवलरी स्पेलिंग बोल दे रहे, CHIVALRIC, कैवलरी कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीम वैलोर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी। वैलोर मतलब बहुत साहस था, ठीक है, और सेंस ऑफ लॉयलिटी, और एक ईमानदारी, एक वफादारी थी इन लोगों की। खूब साहस थे और सेंस ऑफ लॉयल्टी था, और इन्हीं दो चीज़ों का मिश्रण वॉरियर में होना, चाहे क्षत्रिय राजपूत में होना, इसी को ये लोग बोलते थे कावलरी कोड ऑफ कंडक्ट। तो जिनमें कावलरी कोड ऑफ कंडक्ट ये प्रिंसिपल होता था क्षत्रिय वॉरियर्स का, कि जिसमें एक्सट्रीम वैलोर हो, साहसी हो, और दूसरा लॉयल्टी हो। ठीक, वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स। तो जो पोएट्स, जो उनके पोएट्स होते थे, बार्ड्स होते थे, वो लोग ये बताते हैं कि राजपूतों के बाद ये सब क्वालिटीज़ होती थी, लाइक अ वैलोर एंड अ लॉयल्टी। ठीक, अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिक्स, जट्स, अहोम्स, AHOMS, अहोम्स, एंड कायस्थ, कायस्थ, a caste of scribes and secretaries।
तो काइस सेक्रेटरी पोजीशन पे जो लोग रहते थे उनको बोलते थे ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये लोग भी, ये जितने लोग हैं, ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे किसी भी डायनेस्टी या किसी भी किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, सिटी जो गांव है वो डेवलप होने लगे, एक्सटेंशन होने लगा किंगडम का या किसी रूलर का, उसी हिसाब से फॉरेस्ट का क्लियरिंग स्टार्ट। ऐसे आज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सिटी डेवलप हो रहा होता है तो डेवलप होगा तो भाई जाहिर सी बात है चीज़ें नई नई आएंगी, जैसे मेट्रो आएगा, ये आएंगी, रोड्स आएंगी, ब्रिज होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एक सबसे बड़ा हर्डल होता है किसी हर्डल क्या, हर्डल ये माना जाता है कि हर्डल होता है किसी डेवलप सिटी के लिए, क्योंकि हम कैसे मॉल बनाएंगे, जंगलों के बीच में मॉल कैसे बन सकता है, तो वो कट करना स्टार्ट होता है। तो सेम इसी तरीके जैसे जब चीज़ें अच्छी होने लगी ओवर द पीरियड में, फॉरेस्ट का क्लियरिंग स्टार्ट होने लगा। द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, एंड अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर। और जो चेंजेस थे वो बहुत तेज़ी से अदर एरिया के कंपैरिजन में वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। और एस जो फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जो उनका हैबिटेट था, हैबिटेट मतलब कि जो लोग फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते थे या उनको फॉरेस्ट में रहेंगे तभी वो वहाँ पर डेवलप हो पाएंगे या ग्रो कर पाएंगे। जैसे ट्राइबल लोग हैं या आदिवासी या और भी बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं या फॉरेस्ट में उनकी आदत हो गई है रहने की, तो वो लोग अब देखिए फॉरेस्ट तो कट रहा है, तो अब ये लोग धीरे धीरे अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पर शिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो बताया जा रहा है फॉरेस्ट का क्लियरेंस, लोगों का इधर से उधर जाना, एग्रीकल्चर बढ़ना, ये आने वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग इसको जो है अगले वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरीके से आने वाली वीडियोस में जो हम लोग पढ़ेंगे चीज़ें वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें अब यहाँ से स्टार्ट होंगी। और मैप अपने माइंड में बना लीजिएगा कि जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसका एक मैप आपके माइंड में होना चाहिए, और वो मैप 24 आवर में कम से कम एक बार आपके माइंड में वो ज़रूर आना चाहिए कि हमने क्या पीछे पढ़ा है, खुद से रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ही स्टडी हो पाती है। एक अच्छी स्टडी बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो है ही है लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क करिए, जैसे आप इतना सब कुछ पढ़े आप, ठीक है, तो आप कहते हैं रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मेरा एक सिंपल सा तरीका है कि आपने जैसे अभी पढ़ा, अब आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिलैक्स जैसा काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल ही चला रहे हैं, तो मोबाइल चलाते वक्त आप 30 सेकंड के लिए अपना मोबाइल रोक सकते हैं और सोच सकते हैं कि सबसे पहला कार्टोग्राफर कहाँ का था, कब आया था, या फ्रेंच कार्टोग्राफर कब आया था, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी 700 से 1750 के बीच में आई थी, कौन से न्यू फूड आए थे। ये सारे प्रश्न करके आप खुद से जवाब देके उस 30 सेकंड के भीतर आप आराम से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थ्रू आउट दी डे आपका स्टडी से कनेक्शन बना रहे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ें हैं, और आगे बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो कीप स्टिक टू दिस वीडियोज़, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी स्टिक रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन खुद से पढ़िए ज़रूर, खुद से पढ़ना बहुत, ठीक है।
नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।